पहले मैं सोचता था कि मैं भारत से हूँ, लेकिन फिर इन लोगों का इतिहास पढ़ा तो पता चला कि मैं तो यूरेशिया से आया हूँ। बचपन में हम सपने देखते थे कि विदेश जाएंगे, अभी अभी मुझे पता चला कि मैं तो स्वयं विदेश में बैठा हूँ। मेरा प्लॉट तो यूरेशिया में है। अब यूरेशिया कहाँ है वो लिखने वालों को भी नहीं पता, वो एक बात अलग है। क्या इतिहास लिखा है इन्होंने? ब्राह्मण घोड़े पर आए हाथ में तलवार लेकर के और यहाँ के मूल निवासी और दलितों का संहार किया और यहाँ के सम्राट बन बैठे। फिर उसका एक स्टेप और आगे देखिए, चरणों में खड़ाऊ धारण की, हाथ में कमंडल और घर घर भिक्षा मांगने लगे। इस इतिहासकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कितनी कमाल का इतिहास लिखा है, गजब, एकदम गजब। ये पता है ऐसा क्यों होता है? ये होता है निम्नतम दरों में क्रय किए गए गांजे के प्रचंड प्रभाव से, क्योंकि इस स्तर तक नशे में ही जाया जा सकता है, बाकी तो असंभव है। पहले ब्राह्मण समाज पर बोझ हुआ करते थे, घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, फोकट का खाते थे। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को देखो, हम बौद्ध हो गए, फिर उनका इतिहास देखा तो पता चला कि हमारे बौद्ध भिक्षु सुबह के जाते थे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, रिलायंस की फैक्ट्री से लौटते थे, फिर आकर के शाम को भगवा धारण करके बुद्ध का प्रवचन सुनते थे। पहले के पंडित हिंसक होते थे, तो फिर हम बौद्ध हो गए। फिर हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो किस प्रकार से ज्ञान देते थे अहिंसा का, ये आप देखिए। ये दोनों भिक्षु दंडवत प्रणाम कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एकदम अहिंसक हो गए हैं अभी। पहले हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते थे, वो यूं ही व्यर्थ जाता था, यूं ही बह जाता था, कोई उसका मतलब नहीं निकलता था। फिर बाबा साहेब आए और उन्होंने हमें ज्ञान दिया, और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब हम ये दूध बाबा साहेब पर चढ़ाते हैं, और ये दूध सीधे बाबा साहेब की नसों में जा कर के अंदर उनकी धमनी और शिराओं में प्रवेश करके उनके एब्स बनाता है, उनकी मसल्स बनाता है, शोल्डर, बाइसेप्स, बैक, जो कुछ भी है, एकदम धमाकेदार बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। बताओ पहले हम कितने पाखंड में फंसे थे। तो ये बाबा साहेब के आने के बाद का चमत्कार हुआ है हमारी बुद्धि में। पहले के साधु खीर पीते थे, ब्राह्मणों के साधु, तो खीर हमें पसंद नहीं। फिर हम इन आकाओं की शरण में गए, और ये हमारे साधु खीर पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं। पाखंड से बच गए हम ब्राह्मणों के से। वो आते तो हमसे खीर मांगते, ये खीर तो घर में बनती है, वाइन घर में बनाने की आवश्यकता नहीं, नगद कैश दो, ये वहाँ से लेके वाइन पी लेते हैं और एकदम अहिंसक हो जाते हैं। पहले ब्राह्मण हमें लूटते थे, क्योंकि उस पैसे से उनको करोड़पति होना था। अब हम इन आकाओं की शरण में गए हैं, फुल मस्ती करते हैं और हमें बुद्धत्व का ज्ञान देते हैं। ब्राह्मण अपनी कुटियाओं में महिलाओं को बुला करके उनके साथ बलात्कार करते थे, उनको अय्याशी की दृष्टि से देखते थे। फिर हम बौद्ध हो गए और हम इन कुटियाओं में जाने लगे। अब देखिए, ये जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सीधे अपने दिव्य चक्षुओं से इन देवी जी के वक्षस्थल में सीधे अपने दिव्य प्रकाश की किरणें डाल रहा है और उनके मनोभावों को गृहीत कर रहा है, समझ रहा है अंदर के भाव। इसके बाद की भी अवस्था के कुछ चित्र और वीडियो हैं जहाँ पर भेद ही मिट जाता है स्त्री और पुरुष का। इतना प्रेम देख करके मेरी तो आंखें भर आती हैं कभी कभी। घर घर जा कर के यूं ही भिखारियों की तरह भीख मांगते थे ब्राह्मण। ये देखो हमारे बौद्ध भिक्षु, ये इनसे भिक्षा नहीं ले रहे हैं, ये अपने लैपटॉप में विंडो ट्रांसफ़र करा रहे हैं इनसे। आपको दिखेगा ऐसे कि ये भिक्षा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप थोड़ा अपने दिव्य चक्षुओं से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। भिक्षा तो लेते ही नहीं है किसी से, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम जो करते हैं। पहले हम मंदिरों में दान देते थे, उससे फोकट का खा करके ब्राह्मणों का पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता था। अब हम जब से बौद्ध हुए हैं तब से ये दान बौद्ध भिक्षुओं को देते हैं, और ये भिक्षु अपने अकाउंट से सीधे इसरो के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो हमें भारत में रिसर्च के नाम में काम आता है। पहले ब्राह्मण सफ़ेद कारनामे करते थे, फिर हम बौद्ध हो गए और हमारे भिक्षु अब काले कारनामे करते हैं। पहले कोई भगवान विष्णु को, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बलि देता था,
अब हम बौद्ध हो गए और हमारे भिक्षु बुद्ध को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि देते हैं और इस प्रकार से हम पाखंड से मुक्त हो गए। गजब। पहले मनुवाद था तो जातिवाद था। भले ही सनातन धर्म के ग्रंथों में जातिवाद नहीं था, लेकिन समाज में तो था। तो उस जातिवाद से हम परेशान हो गए। फिर बाबा साहेब आए, तो बाबा साहेब ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को हटा के जनरल, ओबीसी, SC ST में हमें बांट करके जाति का सरकारी ठप्पा संवैधानिक रूप से हमारे माथे पर लगाया और इस प्रकार से भारत जातिवाद से मुक्त हुआ। मनुवाद में पहले शोषण होता था, भ्रष्टाचार था, लूट होती थी, लोग एक दूसरे को दबाते थे। फिर 47 के बाद में बाबा साहेब का संविधान आया और जब से इस देश में संविधान आया है तब से इस देश में न कोई भ्रष्टाचार होता है, न कोई किसी का शोषण करता है, न लूट होती है, न बलात्कार होते हैं। एकदम प्रेम की गंगा। तो ये राम युग आ गया ना, राम युग नहीं, बुद्ध युग आ गया है एकदम से। देखो कितनी शांति है यहाँ पर। भ्रष्टाचार का तो नामो निशान नहीं है। ये बाबा साहेब के संविधान की देन है। पहले हम ब्राह्मणों को सुनते थे, वो अतार्किक अवैज्ञानिक बातें कहते थे बिना तथ्य के। अब हम वामन मेश्राम को सुनते हैं जो कहता है कि आर्य बाहर से आए, लेकिन अभी इसका ठोस प्रमाण नहीं है हमारे पास, लेकिन आर्य बाहर से आई है मुझे पक्का पता है। वामन मेश्राम ऐसे कहता है। वो कहता है कि ब्राह्मण के ऋग्वेद में लिखा है कि हे ब्राह्मणों, तुम दलितों की औरतों को लेकर के फरार हो जाओ, भाग जाओ। ये ऋग्वेद में लिखा है, मैंने देखा है ब्राह्मण का ऋग्वेद। अब उसमें कहाँ लिखा है मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं कि कहाँ लिखा है, लेकिन लिखा है। ये वामन मेश्राम बोलता है। तो पहले के अतार्किक ब्राह्मणों को छोड़ करके अब इस महामानव के प्रवचन सुनते हैं जो पूर्णतः तथ्यों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि मैं किसी भी प्रकार के पाखंड का समर्थन नहीं करता, चाहे वो ब्राह्मण का हो चाहे किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखंड हर स्थिति में पाखंड है। लेकिन तुम पहले किसके गुलाम थे ये तुम मानते हो कि ब्राह्मणों के गुलाम थे, तो तुम आज भी वामन मेश्राम जैसे लोगों के गुलाम हो। ये बुद्ध के नाम पर नौटंकी फैला रहे हैं समाज में। बुद्ध से इनका कोई लेना देना नहीं है। खूब मांस खाते हैं, धड़ल्ले से ऐश करते हैं, मौज करते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं। तो राजनैतिक बौद्ध हैं ये। ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक शोषण आज आप लोगों का तुम्हारे नेता कर रहे हैं, वामन मेश्राम जैसे लोग। जय भीम, जय मीम, मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, ये नारे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब्दुल को पहले बकरे से प्रेम था और वो बकरा आज इस संसार से विदा हो चुका है। अब अब्दुल को तुमसे प्रेम है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।